हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट वीडियो में हमने बात किया हुआ था बीपीटी के बारे में, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के बारे में, और उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस किए थे। तो आज हम बात करने वाले हैं एंगल बाइसेक्टर के बारे में। रियल लाइफ में अगर देखा जाए एंगल बाइसेक्टर तो बहुत ज्यादा इस्तेमाल है सर। बिल्कुल, बहुत तो सबसे पहले मैं अगर बता दूं एंगल बाइसेक्टर होता क्या है, जस्ट जनरल सी बात यार, छोटी सी बात मैं करना चाहूंगा एंगल बाइसेक्टर के बारे में। जैसे हमने क्या किया, एक ट्राइंगल बना दिया जिसका नाम है ABC, उसका ट्राइंगल का हमने नाम दे दिया। और मैं अगर बोलूं कि ये यहां से मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, तो क्या ये लाइन, क्या ये जो एंगल है, ये पूरा ए एंगल, ये 50-50% में डिवाइड हुआ है कि नहीं, क्या आधा आधा हिस्से में बटा है कि नहीं बटा है। तो इसके लिए कैसे पता चलेगा कि आधे आधे हिस्से में बटा है कि नहीं बटा है, इसके लिए हम लोग क्राइटेरिया देखेंगे। सर जरा बताइए इसका यूज रियल लाइफ में क्या होता है। इसका रियल लाइफ में यूज है, बिल्कुल अगर आप समझे कि रियल लाइफ में यूज अगर हम बताएं तो जैसे हमारी बिल्डिंग है, हमें फ्लोरिंग करना है, छत लादना रहता है। जैसे ये क्या है हमारा, ये हमारा रूफ है, हम नीचे क्या लगाते हैं, सपोर्ट। तो हम बराबर सपोर्ट है या नहीं है, कितने एंगल पे, देखिए बिल्कुल बराबर सपोर्ट लगा, ये चीज क्या है, रुकी हुई है। लेकिन यही सपोर्ट अगर हम एंगल बराबर नहीं लगाए, क्या होगा, ये छत हमारी गिर जाएगी। तो रियल लाइफ में बहुत सारे यूज है, लेकिन इसमें क्राइटेरिया जो है सर, उसमें क्राइटेरिया ये है कि कब हम कहेंगे कि ये एंगल और ये एंगल बराबर हो गया, यानी ये लाइन जो है इसको बाइसेक्ट कर रही है इस एंगल को। उसके लिए क्राइटेरिया हमारा है कि जो AB अपॉन, ये जो AB अपॉन AC है, AB अपॉन AC का रेशियो अगर इक्वल हो जाएगा, इसको कोई पॉइंट में मान दो आपसे BD अपॉन DC के इक्वल हो जाए, तो हम कहेंगे अगर कि AB अपॉन AC का रेशियो इक्वल है BD अपॉन DC के, तो हम कहेंगे कि ये एंगल A यानी A लाइन या सेगमेंट AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC। अच्छा, तो सबसे पहले एंगल बाइसेक्टर के लिए जो सर ने क्राइटेरिया बताया, बहुत बेहतरीन तरीका कि AD, ये जो AB अपॉन AC, ये और ये, इसका रेशियो लो, उसके बाद इसका और इसका रेशियो लो, BD और DC का रेशियो लोगे। अगर इन दोनों का रेशियो बराबर आ गया तो समझ जाओ कि ये एंगल अगर 90 रहा होगा तो 45 हो चुका होगा, अगर 70 होगा तो 35 हो चुका होगा। तो ये इसको मैं प्रूव करूंगा सबसे पहले एक मेथड से, एरिया मेथड यार, एरिया का यूज करेंगे। उसके बाद सर जो है आपको सिमिलरिटी का यूज करके बता देंगे जस्ट नॉर्मली, ठीक है। तो आप अपने एग्जाम में कोई भी यूज कर सकते हो, एग्जाम में तो नहीं लिखा होता कि आपको ये यूज करना है, यूज करना है। यस, तो चलिए मैं इसको प्रूव करता हूं। और ये स्टेटमेंट जरा यार, थ्योरम में, तो थ्योरम मतलब क्या है, जस्ट कोई भी चीज जो प्रूव है उसको मैथमेटिकल तरीके से प्रूव करना। तो यहाँ पे वही सेम चीज लिखी हुई है जो हम लोग यहाँ पे इतने देर से बोल रहे हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पर हम लोग जो क्या करेंगे, इसको प्रूव करने की कोशिश करता हूं मैं। तो प्रूव कैसे करेंगे भाई, बहुत सिंपल तरीका। मैं क्या काम करूंगा, जस्ट एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा। यस, 100%, ठीक है। यहां पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा मैं। ये परपेंडिकुलर है और ये परपेंडिकुलर है। उसके बाद सारा जादू की तरह कहानी खत्म हो जाएगी। कैसे, जैसे मैं क्या काम करूंगा, एंगल AB और D लूंगा, उसके बाद फिर से एंगल में ADC लूंगा, ठीक है। सबसे पहले मैं एंगल लूंगा जो है आपका ट्राइंगल जो हमारा होगा ABD। तो ट्राइंगल जो है हमारा हम लेने वाले हैं कौन सा, ABD, ठीक है, ABD। अब उसका एरिया निकालेंगे, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD, इसका एरिया निकाल रहे हैं ट्राइंगल का। तो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है भाई, हाफ इंटू बेस। बेस यहां पर सर मैंने लिया ABD, तो इसका बेस क्या होगा, AB, और उसका हाइट कितना होने वाला है, इसका हाइट क्या होगा, इसका नाम दे दिया, मान लो ABCDE, और इसका नाम दे दिया हमने F। तो ये हमारा F है, ये हमारा F और ये हमारा E है। तो हमारा बेस क्या होने वाला है सर, हाइट। हाँ, हाइट क्या होगा, ED। क्यों ED, हाइट को सबसे ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम ही हो जाता है कि ये ट्रायंगल आपने लिया है कि ABD, तो ये आप यही अक्सर लोग क्या कंफ्यूजन हो जाएंगे कि सर ये है क्या हमारा, है नहीं, अक्सर लोग यही समझने लगते हैं ना। हालांकि जब मैं ये बेस लूंगा तो इस पर परपेंडिकुलर कौन है, बिल्कुल, जो अगर मैं ये बेस लूंगा तो बेटा इस पर देखेंगे परपेंडिकुलर क्या है, ये दिमाग में रखना। जो बेस हमने बेस इसको मान लिया है AB को, तो इस पर परपेंडिकुलर लाइन ही क्या होती है, हाइट। तो ये हाइट हमारा हो गया, तो ये BD हमारा क्या हो गया, ये हाइट हो गया। तो ये BD हमारा हाइट है, सिंपल सा बात। उसके बाद फिर से ट्राइंगल में लूंगा ADC नाम ले लिया हूं, फिर से ट्राइंगल मैंने ले लिया ADC, तो उसका एरिया निकाल लिया, ट्राइंगल ऑफ ADC। तो भाई एरिया होता हाफ इंटू बेस, इसमें बेस क्या हो जाएगा सर, AC, यहाँ पे बेस AC, और हाइट इसके लिए क्या हो जाएगा, चूंकि हमने इसको बेस माना है तो इस पर परपेंडिकुलर क्या है, ये FD है, ये FD या DF, यस FD, ठीक है।
अब यहां पे एक बात ध्यान में आपको पता चलना चाहिए कि अगर देखा जाए, मैंने ये देखा जाए कि मैंने इस ऐसे परपेंडिकुलर डाला है कि ये जो ईडी है ना, ये लगभग लगभग बराबर है क्या, डीएफ के, ये एफडी के। तो ये जो हमारा ईडी है, ये जो हमारा ईडी है, यहां पर हमने जो गलती किया था सर, ये ईडी है ना, ये बिल्कुल बिल्कुल बेस हमारा एबी था और हमारा हाइट क्या था भाई, ये ईडी था। तो हमने एफडी और डीएफ को हमने क्या किया, ये डीएफ है हमारा, ये एफडी है, कुछ भी फर्क नहीं, ये दोनों को बराबर माना है, क्योंकि ये दोनों लगभग लगभग बराबर हैं। तो दोनों को डिवाइड कर दो, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर दो, तो ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीडी, बाकी एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी, इसका रेशियो हाफ इंटू एबी इंटू ईडी, एबी इंटू ईडी ना, डिवाइड बाय हाफ इंटू एसी इंटू डीएफ, एसी इंटू डीएफ और ईडी लगभग ये बराबर है सर, और 1/2 कट गया, तो यहां पे मिल गया एबी अपॉन एसी। तो यहां पे हमारा जो मिल गया एबी अपॉन एसी, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लिया। ठीक है, अब फिर से मैं क्या काम करने वाला हूं, फिर से वही ट्रायंगल ले रहा हूं, वही सेम ट्रायंगल लूंगा ए बी डी, लेकिन अगर मैं बेस इसको मान लूं सर, बिल्कुल बेस अगर इसको मान लूं तो इसका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये एडी हो जाएगा। यही सेम काम करना है यार, मैं फिर से ट्रायंगल ले रहा हूं, ट्रायंगल सेम लूंगा, एडीसी हमारा एबीडी लूंगा, फिर से अगेन ट्रायंगल कौन सा लिया हमने, एबीडी लूंगा, एबीडी। प्रूव करना यार, कई तरीके से प्रूव कर सकते हैं इसको, कई तरीके से प्रूव कर सकते हैं। तो एबीडी फिर से मैंने ले लिया। अब अगर मैं इसको बेस मानूंगा सर, तो एरिया इसका एबीडी का क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी का हाफ इंटू बेस। अब इसका बेस अगर मैं बीडी मानूंगा, बीडी, तो इसका हाइट हो जाएगा एडी, है कि नहीं। सारा कमाल जो जिसको बेस मानो उस पर परपेंडिकुलर देखा जाता है। यस, तो ये हमारा हो गया एडी। ये इक्वेशन नंबर फिर से कोई मान लिया, 4 मान लिया जाए, फिर से सेम ट्रायंगल जैसे एडीसी लूंगा, है कि नहीं। फिर यहां पे ट्रायंगल क्या लूंगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी। तो हमने ट्रायंगल एडीसी लिया, फिर से हाफ इंटू बेस हमारा डीसी है सर, बेस हमारा डीसी है, और हाइट हमारा क्या है, आपका वही है, एडी है हाइट। यहां पर हमारा इक्वेशन नंबर 5 हो गया। इनको फिर से मैं डिवाइड करूंगा सर, तो यहां पे डिवाइड 4 डिवाइड बाई क्या 5, तो यहां पर मिल जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी। ये मिलेगा हाफ, ये तो हाफ कट जाएगा, मैं डायरेक्ट यहां पे जगह नहीं है, तो ये हाफ कट जाएगा, एडी कट जाएगा, बेटा क्या आएगा, बीडी अपॉन डीसी। तो अब एक बात बताओ यार, यहां से आपको ये इक्वेशन नंबर मैं 6 मान ले रहा हूं, ठीक है। तो आपको इक्वेशन कुछ भी मानना यार, ये सब आप 1 2 3 4 5 जो भी मानना। एक बात बताओ, जो ये लिखा हुआ है वही सेम ये भी तो लिखा हुआ है, तो इसके जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं सर, AB अपॉन AC। इसके जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, AB अपॉन AC। तो यहां पर एक बात है, फ्रॉम इक्वेशन यहां पे लिख देते हैं इसे, फ्रॉम इक्वेशन 3 AB अपॉन AC इसके जगह पर लिख सकता हूं, जो कि सेम है। तो AB अपॉन AC इज इक्वल टू BD अपॉन DC। तो ये सर यही तो आप बोल रहे थे कि अगर AB अपॉन AC होगा तो BD अपॉन DC होगा। तो ये लाइन जो सेगमेंट जो है ये क्या है, बाइसेक्टर होगा एंगल ए का। तो उसके मतलब ये एंगल बाइसेक्ट कर रहा है, अगर ये क्राइटेरिया लगा। आप यही बोल रहे थे, मैंने प्रूव कर दिया। तो कुल मिलाकर एरिया निकालना है फटाफट में, मतलब मामला सॉल्व सकते हैं। तो बेटा अगर आपके एग्जाम में आए तो एंगल बाइसेक्टर अगर आए, तो मुझे लग रहा है यार ये तो बीपीडी की तरह है एकदम डिट्टो, इसको कर लो मजा आ जाएगा। और अगर आपको डिफरेंट तरीके से चाहिए और भी आपको सिमिलरिटी बहुत पसंद है, तो सर भी उसके बारे में थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बता देंगे, सिमिलरिटी का यूज करके बता देंगे, ठीक है। तो सर अभी सिमिलरिटी का यूज करके इसको जल्दी में, ठीक है, आपको थोड़ा हिंट दे देंगे और आप उसको कर लेना। और दूसरी बात यह है कि कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर, कन्वर्स ऑफ जो है बाइसेक्टर, कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर क्या होता है कि यहां पे हमने देखा कि भाई ये एंगल अगर बाइसेक्ट कर रहा है तो इसके लिए क्राइटेरिया होना चाहिए। तो अगर ये क्राइटेरिया अगर रखा होगा तो आपको ये बताना होगा कि ये बाइसेक्टर है, ये एंगल बाइसेक्टर है। तो कन्वर्स मतलब यार ये बराबर ये हो गया अगर, तो ये एंगल बाइसेक्ट कर रहा है। लेकिन अगर ये एंगल बाइसेक्ट कर रहा है तो ये होगा, ये लाजिम है कि नहीं, लाजिम। तो देखिए इसमें कुछ है नहीं कुछ खास,
बाकी इसमें यही क्राइटेरिया है कि अगर ये बाइसेक्टर है तो इसका AB अपॉन AC का रेशियो BD अपॉन DC की रेशियो के इक्वल आना चाहिए। इनके सभी का भी आपको ये दे दिया रहेगा। अब इनका रेशियो आप निकालेंगे, अगर ये इक्वल आ गया तो ये क्या है, ये इसके बाइसेक्टर कर रहा है, बाकी कुछ नहीं है। बाकी एक दूसरा मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, ये फिगर नया बना लेता हूं मैं। यस हेल्प कर दे रहे हैं आपकी फटाफट। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। पूरा सिमिलरिटी या क्या पूरा ज्योमेट्री है आपका, क्या है खेल है, खेलते खेलते सब खत्म हो जाएगा। चले सबसे पहले हम एक ट्रायंगल ले लेते हैं। ये हो गया हमारा ट्रायंगल, ये हो गया हमारा ट्रायंगल। इसको नेमिंग कर दें ABC। ये हमारा क्या है, इसको हम क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। इसको भी नाम कर दीजिए आप, कुछ भी ABC दे दिया था, D दे दें। अब करना क्या है देखें, इसमें तरीका सर ने बता दिया है, मैं भी इसको दूसरे मेथड से बता रहा हूँ सिमिलरिटी से। अब करना ये है कि आपको बताना है कि एंगल A जो है ये बाइसेक्टर है किसका, ये जो AD आपका है ये A को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब दो बराबर भागों में बांट रहा है एंगल को। क्या करेंगे, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, किसके, AD के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ऐसे कंस्ट्रक्शन है हमारा, ये हमने ड्रॉ किया। अब क्या करेंगे, ये जो AB आपका है ना, इसको बिल्कुल सीधा उसी स्पीड में बढ़ा दीजिए। ये लीजिए, कब तक बढ़ाएंगे, जब तक एक दूसरे को मिल नहीं जाते। और जब यहां मिल गए उसको हमने कोई नाम दे दिया, यहां D था, यहां E नाम दे दीजिए आप। ये हो गया कंस्ट्रक्शन, हमें सिर्फ इतना ही करना है। देखें आगे क्या करना है आपको, सिंपल शॉर्ट में बता दे रहा हूं मैं। जो भी आपका गिवन है वो आप लिख देंगे। गिवन क्या है आपके पास, ट्रायंगल ABC, सिंपल। और ये भी है कंस्ट्रक्शन आप क्या कर रहे हैं, या फिर सिंपल लिख दे प्रूफ क्या करना है आपको। प्रूफ सर ने जैसे किया, क्या प्रूफ करना था, AB अपॉन AC इक्वल होगा किसके, BD अपॉन DC के। ये आपको प्रूफ करना है। आपने कंस्ट्रक्शन किया, जो भी आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वो आपको लिखना होगा। एग्जाम के पर्पज से मैं बता रहा हूं, हमेशा ये नहीं बताया जाएगा, एग्जाम के पर्पज से बता रहा हूं, तो कि आपको ऐसे फॉर्मेट फॉलो करना होगा। देखें कंस्ट्रक्शन आपने क्या किया, आपने किया ड्रॉ अ लाइन CE पैरेलल टू AD, पैरेलल टू एक लाइन हमने CE ड्रॉ किया, किसके, AD के पैरेलल एंड एक्सटेंड AB also intersect at point E। कब तक बढ़ाया, जब तक वो A को इंटरसेक्ट ना कर दे। देखिए यहां दोनों मिल रहे हैं, अब देखें, अब आपको करना क्या है, प्रूफ। ये जो मैं बता रहा हूं तरीका, इसी वे में आपको एग्जाम में लिखना होगा। अब देखें, अब आप कहें कि अभी आपने बताया ना कि CE पैरेलल टू AD, वही उठा ले यहां से। क्या लिखा हमने किया CE इज पैरेलल टू AD। क्या कह रहा है, CE AD के क्या है, पैरेलल है। तो अगर मैं कहूं दो लाइन पैरेलल है तो ये इसका क्या हो गया, ट्रांसवर्सल। ये देखिए आप, दो लाइन पैरेलल है, इसको आप क्या लेंगे, A, ये आपका D, ये आपका E और ये आपका C, और ये क्या है आपका, ये आपका क्या है, ट्रांसवर्सल। मैंने बताया पहले भी कि अगर दो लाइन पैरेलल है और उसमें एक कोई ट्रांसवर्सल है, तो मैं कहूं कि ये एंगल, ये अगर ऐसे सीधा देंगे तो देखिए ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, यानी एंगल ए एंगल ई के क्या होगा, AD क्या होगा हमारा, CE पैरेलल टू AD एंड ये लिख लीजिए जो अभी आप ट्रांसवर्सल है। ट्रांसफर आपका क्या है, BE इज द ट्रांसवर्सल, B क्या आपका ट्रांसवर्सल। देयरफॉर एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल E, या क्या है आपका करस्पॉन्डिंग एंगल, ये आपका करस्पॉन्डिंग एंगल है। अब आप देखें, ये लाइन इसके पैरेलल थी, ये ट्रांसवर्सल था, तो ये एंगल इस एंगल के क्या हो गया, बराबर। अब आप यही लीजिए, यही अगेन वही लाइन है, CE इज पैरेलल टू AD। इस बार आपका ट्रांसवर्सल वो नहीं बल्कि क्या होगा, ये देखिए, ये है आपका ट्रांसवर्सल, यानी ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएंगे, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे। इसको मैं स्टार दे दे रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। देखें, हम कहेंगे कि एंगल ए, यहां से अगेन लिख दे आप, AC इज ट्रांसवर्सल, AC इज ट्रांसवर्सल, AC इज ट्रांसवर्सल
सो एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी, ये हमारा हो गया अल्टरनेट एंगल, ये आपका हो गया अल्टरनेट एंगल। अब आपने बता दिया कि एंगल ए एंगल ई के बराबर है, आपने कहा एंगल ए एंगल ई के बराबर है, और आगे हमने कहा एंगल ए एंगल सी के भी बराबर है, ये एंगल इसके भी बराबर है। तो हमने एक चीज ये पढ़ा है, हमें जो दिया गया है कि ये जो आपका AD है, AD इज द बाइसेक्ट ऑफ एंगल BAC, यानी जो AD लाइन है आपको एंगल को दो बराबर भागों में बांट रही है, मतलब ये जितना होगा उतना ही ये होगा, ये आपको गिवन है। यानी एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल A, ये आपको क्या है गिवन है, उसने कहा है कि ये बाइसेक्टर है। अब आपको ये बताना है, समझ में आ रही बात, क्या बताना है और क्या दिया है देखें। तो हम कहेंगे इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानिए, इसको सेकंड मानिए, हम कहेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। पहली और दूसरी क्वेश्चन से आपने कहा कि एंगल ए के बराबर है, ये दोनों एंगल बराबर है। अगर ये दोनों एंगल बराबर, तो हमने कहा एंगल ए एंगल ई के भी बराबर है, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि एंगल ई जो है आपका, देखिए एंगल ए एंगल ई के बराबर, एंगल ए एंगल सी के बराबर, तो इस दोनों की जगहों पे हम लिख सकते हैं कि एंगल सी एंगल ई के भी बराबर होगा, यानी एंगल ई एंगल सी दोनों क्या होंगे बराबर होंगे। कुछ डाउट? चले, एंगल ई एंगल सी के बराबर, क्या कहा एंगल ई एंगल सी के भी स्टार हटा दिया हमने, क्यों? क्योंकि दोनों क्या है बराबर है। अब आप कहेंगे कि जब ये दोनों एक किसी ट्रायंगल में अगर दो एंगल बराबर हैं, तो उनके अपोजिट साइड में ये दोनों साइड क्या होंगी आपकी इक्वल, आइसोसेलेस ट्रायंगल पढ़ा है हमने कि अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल है, ये एंगल और ये एंगल बराबर है, तो हम कहते हैं भाई ये साइड और ये साइड बराबर होंगी, क्यों? आइसोसेलेस ट्रायंगल, एंगल अपोजिट टू साइड। यहां लिख सकते हैं हम लोग कि आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब हमने बताया एंगल ई एंगल सी के बराबर है, तो हम ये कह सकते हैं कि AC इज इक्वल टू ए, क्या कह सकते हैं AC इज इक्वल टू AE। ये आपने बता दिया कि ये जो AC है वो AE के बराबर है, AC AE के बराबर है। अब आपको कुछ नहीं करना है, बिल्कुल ना। अब आप ले लीजिए बड़ा वाला ट्रायंगल EBC, कह दें इन ट्रायंगल EBC, बड़ा वाला ट्रायंगल ले लिया हमने, ये एच कर देता हूं, आपने लिया EBC में। अब आपने कहा है कि ये जो AD है ये पैरेलल है किसके, CE के, तो हम कहेंगे यार ये तो BPT दिख रहा है मुझे, कि अगर कोई ट्रायंगल है आपके पास, कोई अगर आपके पास ट्रायंगल है और ये क्या है, ये क्या है पैरेलल है, तो इसका रेशियो अपॉन इसका रेशियो इक्वल होगा इसका रेशियो अपॉन इसका रेशियो। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे देयरफॉर, यहां पे या तो लिख दें कि आप AD इज पैरेलल टू CE, AD इज पैरेलल टू CE हमने कहा लिखा है भाई, ये नहीं दिख रहा है आपको, यहां दिया है कंस्ट्रक्शन से, यहां लिख सकते हैं आप कंस्ट्रक्शन, कहां से मिला कंस्ट्रक्शन। अब आपने कहा कि AD CE के पैरेलल, AD CE के पैरेलल है, तो हम कहेंगे बाय यूजिंग BPT BA अपॉन AE इक्वल होगा किसके, BD अपॉन DC के, BD अपॉन DC के। अब आप कहोगे सर ये तो बताया नहीं आपने, यहां तो खैर AB आप कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है सर, यहां तो AB है, यहां BD का इधर का तो बिल्कुल ठीक आ रहा है, AE नहीं आ रहा है, तो हमने बताया नहीं है आपको क्वेश्चन नंबर 3 में कि AC AE के क्या होगा बराबर होगा, तो इसकी जगह पे हम क्या पुट कर दिए AB अपॉन AC इज इक्वल टू BD अपॉन DC, यही तो हमें प्रूव करना था, ये हो गया, लिख दीजिए आप हेंस प्रूव। इस तो अगर देखा जाए जो है सर ने जो बताया, तो ये भी एक सिमिलरिटी का यूज करके ये भी जबरदस्त तरीका है, सिर्फ आपको यही प्रूव करना था कि ये एंगल, ये जो है साइड है, ये साइड के बराबर हुआ, तो समझ लो कि ये एक ट्रायंगल बन गया। सब सर ने ये बताया कि एक ट्रायंगल बन गया। अब ट्रायंगल ये अजीब सा दिख रहा है आपको, उससे नहीं टेंशन लो यार, इसके ये पैरेलल है ना, बस सीधा सीधा कहानी। पैरेलल के लिए BPT लगेगा कि भाई इसका रेशियो और इसका रेशियो के रेशियो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये हमने मिटा दिया इसके वजह से, चूंकि प्रूव कर दिया सर ने कि ये जो लाइन है ये लाइन के बराबर है। जस्ट इतना ही प्रूफ करने से पूरी कहानी ही बदल गई। ठीक है, आंसर आपको मिल गया, आपको जो चाहिए था वो मिल गया। उसके मतलब ये प्रूफ हो गया कि AB अपॉन AC BD अपॉन DC के बराबर है। उसके मतलब यहां पर जो है हम जो आप चाहते थे वही तो हो गया।
अगर ऐसा सिचुएशन आएगा तो ये एंगल बाइसेक्ट करेगा, आधा आधा पार्ट में डिवाइड हुआ है, उसमें कोई शक नहीं, आधा आधा क्या है वो डिवाइड है। और बाकी ये सर ने इसको एंगल ए लिया है, यहां पर एंगल ए के नाम पे लिया है। अगर आप चाहते तो यहां पर एंगल इसका कुछ नाम दे देते, मान लो यहां पर x है, इसका y होता, तो फिर से वही बात होती, यहां पे एंगल x और x, तो यहां पर भी x ही होता जो बराबर है, एंगल बाइसेक्ट करना है। तो यहां पर अगर आप चाहते तो यहां पर एंगल x लिए होते, एंगल x, तो यहां पर भी एंगल x, कुछ फर्क नहीं पड़ता, यहां पर एंगल x लिए होते तो सेम चीज है, लेफ्ट इज इक्वल टू राइट, तो यही सेम आता है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, तो आप चाहो तो ये एंगल ए ये पूरा लेकर मान ले, सर ने इसका ए दे दिया था नाम। ठीक है, तो आप चाहो तो x दे दो भाई, एक जैसा मैच ना करे, कोई टेंशन नहीं है, बिंदास रहो। ठीक है, तो इस तरीके से एंगल बाइसेक्टर का डिफरेंट तरीके से प्रूफ हो गया। उसके बाद 1 by 1 क्वेश्चंस हम लोग पूरा डिस्कस करते हैं, क्या सर? बिल्कुल, चले इधर हो जाए सर। चले एक और थ्योरम है सर कि अगर 3 लाइन पैरेलल हो तो उनका क्या रिलेशन है। ये 3 लाइन है, 1 2 3, इसका नाम रख दिया हमने L M और N, कि 3 लाइन क्या है आपस में पैरेलल है, और हमारा क्या है 2 ट्रांसवर्सल है। ये जो इस पैरेलल लाइन को किसी 3 पॉइंट पे कट कर रहा है, मैं नाम कर रहा हूं A B C, और ये आपका D, ये आपका E और ये आपका F, तो इनका क्या रिलेशन है सर? हाँ, तो सर इसमें बीपीटी का यूज कर देंगे, अगर यहाँ पे अगर बीपीटी का हम लोग यूज करते हैं तो इसमें आपस में रिलेशन मिल जाएगा, अगर बीपीटी का यूज करें, क्योंकि ये ट्रायंगल है और आपने बोला कि ये इसके पैरेलल है। बिल्कुल, तो पैरेलल है, उसका मतलब ये वाला जो पॉइंट और ये सेगमेंट, 2 सेगमेंट बन गए। बिल्कुल, और और इधर से ये और ये कोई सेगमेंट बन गया, इसका नाम दे दिया जाए M सपोज, तो ये सेगमेंट बन गया। तो बीपीटी का यूज अगर करेंगे सर, तो बीपीटी का यूज करने पर आपको क्या मिलेगा कि FE, जो FE होगा डिवाइड बाई ED, जो हमारा ED होगा, ये रेशियो होगा AM अपॉन MD, AM अपॉन MD के। सबसे पहले तो बीपीटी मैंने जो यूज कर लिया सर, ये वाला ट्रायंगल, अगर मान लो मैंने दे दिया FA और D में, तो ट्रायंगल हमने किस में कौन सा लिया है, FAD और D में। ठीक है, और सर अगर दूसरा ट्रायंगल यहाँ पर सेम, जब आप बोले पैरेलल है, तो चाहो तो सर मैं यहाँ से भी तो एक लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ सर, अगर ये सीधा सीधा जाएगा यहाँ यहीं पे कटता है कि नहीं, या फिर ऐसे ही रहने दे, कौन सी बड़ी पॉइंट है, यही ट्रायंगल रहने दे और अच्छा है, बार-बार कंस्ट्रक्शन करने से प्रॉब्लम आती है। यही रहने दे, अगर ये वाला ले लें सीधा सीधा, तो यहाँ पे भी बीपीटी लग जाएगा, क्योंकि आप हाथ से ड्रॉ किया गया है, तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा ऐसे झुका हुआ, उसको लेना देना है नहीं। लास्ट में ये समझो कि ये ट्रायंगल है, ये सीधा सीधा ट्रायंगल है, तो ये वाला ट्रायंगल, ये ट्रायंगल एक बन गया, तो ADC, तो बीपीटी फिर से यूज करेंगे ADC में, ये कहीं कहीं बीच बीच में क्वेश्चन में काम आएगा क्या सर? बिल्कुल, और इस पर क्वेश्चंस भी आ सकते हैं आपकी, जो है ये कह सकते हो गुड लक है कि नहीं। बिल्कुल, तो इसका उसका रेशियो क्या मिलेगा, AB अपॉन BC इज इक्वल टू AM अपॉन MD। तो अब यहाँ पे इक्वेशन नंबर इसको 2 मान लें, इक्वेशन नंबर 1 मान लें। AM अपॉन MD के जगह पर आप FE डिवाइड बाई ED लिख सकते हो। बिल्कुल, देखो ना, तो यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 1 अब चाहो तो AM अपॉन MD की जगह पर आप FE अपॉन ED लिख सकते हो, तो ये तो वैसे रहने दूंगा AB अपॉन BC, और इसके जगह पर मैं FE अपॉन ED लिख सकता हूं। बेटा इसको कई तरीके से बोला जा सकता है, आप ये भी बोल सकते हो कि लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड है, क्या बोल, FE अपॉन ED, हाँ FE अपॉन ED। आप ये भी बोल सकते हो कि ये जो लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड, तो इधर वाला जब बराबर होगा तो इधर वाले भी आपस में बराबर होंगे, या इसकी वैल्यू यहाँ पे उठा के रख दो। तो आप ये एक रिजल्ट मिल गया, बीपीटी का 2 तरफ यूज करने पर एक रिजल्ट मिल गया, और वो रिजल्ट क्या बता रहा है, क्या रिजल्ट ये बता रहा है सर कि अगर कोई 3 लाइन पैरेलल है तो आपको बार बार बीपीटी का यूज नहीं करना है, बल्कि ये जो रिजल्ट है आप इसका यूज करिए, इसी से आपको मिलने वाला है। देखिए इसको ऐसा नहीं कि आप AB अपॉन BC FE अपॉन ED दोनों बराबर है, तो आप ऐसे करिए FE अपॉन ED इक्वल होगा AB अपॉन BC के। हाँ, तो मतलब अगर से 3 पैरेलल लाइन होंगे तो आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, अगर 3 पैरेलल लाइन है तो सीधा सीधा कोई भी ट्रांसवर्सल कैसे भी हो, तो आपको कुछ नहीं टेंशन लेना है, जस्ट इसका रेशियो, इसका डिवाइड बाय इसका रेशियो इज इक्वल टू इसका डिवाइड बाय इसका, काम खत्म। इसको ऐसा इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, अगर इसको ऊपर ले जाए यानी DE अपॉन EF, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं
कि ऊपर से नीचे लिखो सर या नीचे से ऊपर, क्वेश्चन घुमा घुमा के दे रहा है, तो आप नीचे से लिख रहे हैं तो नीचे से लिखिए। इधर से लिखेंगे DE अपॉन EF, तो इधर क्या लिखेंगे CB अपॉन BA। CB अपॉन BA, सही बात है। CB इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं आप, कुछ डाउट नहीं है। और कुछ लोग तो ये भी डाउट करते हैं कि सर ये EF FE ये सब लेकर ये सब जो है नेमिंग पर आप टेंशन मत लिया करो, इसका FE बोलो या EF बोलो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन आप शुरुआत से बोला करो तो अच्छी बात है, FE उसके बाद ED ऐसे बोलो तो अच्छी बात है। और अगर ऐसा नहीं बोल रहे तो कोई गुनाह का काम नहीं कर दिया आपने, है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद सर चलिए एक्सरसाइज 1.2 तो आप तो पूरा खेल सकते हैं बिल्कुल आसानी के साथ। 1.2 जो है ऐसा एक्सरसाइज है मेरे नजर में सर, क्योंकि इसके अंदर जो है आपको 3 थ्योरम यूज करना पड़ा। एक बीपीटी हुआ, एक एंगल बाइसेक्टर यूज करना पड़ा। बीपीटी भी 2 तरीके से, वो भी कन्वर्स, एंगल बाइसेक्टर भी कन्वर्स, तो 4 हो गया टोटल मिला के कर देखो। और तीसरा पैरेलल लाइंस भी हो गए, तो 5 जो है टोटल थ्योरम इसके अंदर यूज होंगे। तो कुल मिला जुलाकर 70% चांस यही होता है कि इसी एक्सरसाइज से क्वेश्चंस आने वाले हैं। बिल्कुल ठीक है, ज्यादातर क्वेश्चन जो आएंगे इसी जो है एक्सरसाइज से आएंगे। तो ये एक्सरसाइज बहुत मस्त होने वाली है। तो बीपीटी पे जो रिलेटेड क्वेश्चन थे हमने कर लिया था सर, 3-4 क्वेश्चन थे टोटल मिलाकर। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा बुक से मैं एक जो है आपको पढ़ता जा रहा हूं और आप उसको फटाफट बस खेल लीजिए, खेल दे रहे हैं कि नहीं? सारी चीजें जो है खेलना चालू कर दे रहे हैं हम लोग। चलिए सर स्टार्ट करते हैं, जस्ट हेरा फेरी, ठीक है, इधर का उधर। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 कौन सा है सर? 1.2। यस, 1.2 का जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन है उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यस सर, तो क्वेश्चन नंबर 1 है क्या सर? गिवन बिलो, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या दिया है सर? गिवन बिलो आर सम ट्रायंगल्स, ठीक है, ट्रायंगल दिया है तो सर आप ट्रायंगल उधर बनाते रहिए, यस, ताकि हमारे लिए आसानी होगी। यस, तो मैं ट्रायंगल दे रखा है बेटा, आप लोग बुक खोल के देख लो, नहीं तो फिर कोई टेंशन तो है नहीं, क्योंकि हम 2 मिलकर यहां पर काम कर रहे हैं, तो आपको कुछ टेंशन नहीं होने वाला। और हम ट्रायंगल बनाने में बहुत माहिर हैं। देखो बन गया ना ट्रायंगल, ये है 3.5 और ये है हमारा 1.5 और इसका नाम दे रखा है सर M, इसका नाम है R, इसका नाम दे रखा है Q और इसका नाम दे रखा है P और ये है 3, ये है 7, ठीक है। तो ये बोल रहा है सर कि आइडेंटिफाई इन द फिगर रे PM इज बाइसेक्टर, कह रहा है ये बाइसेक्टर है कि नहीं, बस इतना बताना है सर। देखिए सर इस क्वेश्चन को ही देख के लग रहा है कि बाइसेक्टर मतलब एंगल बाइसेक्टर ही लगने वाला है, सिंपल। अब हमने कल ही बताया आपको, इससे पहले भी हमने डिस्कस किया है कि अगर ये लाइन जो सेगमेंट है PM, अगर ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है तो इसका रेशियो अपॉन इसका रेशियो इक्वल होगा इसके रेशियो अपॉन इसके रेशियो के। अगर इसका रेशियो अपॉन इसका रेशियो इक्वल आता है इसके रेशियो अपॉन इसके रेशियो के, तो हम कहेंगे कि ये क्या है, इसका बाइसेक्टर है। अगर रेशियो इक्वल नहीं आ रहा है तो ये बाइसेक्टर नहीं है। मतलब ये सिर्फ आइडेंटिफाई करना है, मजाक करना है, मजाक देखिए आपके पास फिगर कैसा उल्टा दिया रे सीधा दिया रे, आपको कुछ ध्यान नहीं देना है, बस आपको ये ध्यान देना है कि आप PQ ले रहे हैं तो आप QM लेंगे, बस इतना ध्यान दें। क्या लिया हमने? PQ अपॉन PR, देखिए अपॉन PR। सर एग्जाम में कैसे करेंगे सर ऐसा? एग्जाम में सर देखिए अगर ये दिया है कि ट्रायंगल जो भी दिया है PQR, तो आप लिख लीजिए गिवन में, गिवन है जो आपको, हाँ गिवन पहले गिवन जो भी लिखा है कि क्या नाम है, ट्रायंगल PQR, और जो दिया है आपका PQ इज इक्वल टू 7 और दिया आपको PR इज इक्वल टू 3, QM इज इक्वल टू 3.5 और MR इज इक्वल टू या RM जो भी है 1.5। तो आपको बताना है कि ये जो है एंगल सेगमेंट PM इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल P, सिंपल है। उसे आप QPR या RPQ भी दिया होता तो वही बात है कि वो एंगल P की बात कर रहा है। तो देखिए हमें पता है एंगल बाइसेक्टर हम लिखेंगे बाय यूजिंग एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एक बार बेटा अच्छे से लिखा जा रहा है, लेकिन आपको एग्जाम में ऐसे लिखना होगा इस सिस्टम से, बार बार हमें टाइम पास करवाने की जरूरत नहीं है, आप समझ गए कि क्या मैं बोलना चाहता हूं। बाय यूजिंग एंगल बाइसेक्टर थ्योरम आप ये लिखेंगे तो आपको पता है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या है, PQ अपॉन PR इक्वल होगा किसके, QM अपॉन MR, QM अपॉन MR। सबकी वैल्यू दी गई है, फटाफट PQ 7 है सर, PQ आपका कितना है 7, PR कितना है यहीं से देख लें 3, QM कितना है 3.5, ये हमारा है 1.5। यहाँ से डेसिमल हटा दे, ये सर ये इधर कर दीजिए सर यहाँ पे। हाँ चलिए इसको यहाँ कर दे रहा हूं मैं कैलकुलेशन, 7/3
7/3 इज इक्वल टू 7.5/1.5 इसको यहाँ पे हटा दिया मैंने, 3.5 सॉरी 3.5 थोड़ा हमें चांस दीजिए इसे करने के। 5 7 जा, इसको क्या है सर, ये डेसिमल हटा दिया, बिल्कुल, तो ये 35 हो गया। 5 7 जा 35, 35, 5 3 जा 15, तो 7/3 इज इक्वल टू 7/3। बेटा ये रेशियो इक्वल हो गया, तो उसके मतलब ये एंगल बाइसेक्टर है, बिल्कुल है। तो हम यहाँ है कि लिख नहीं? देंगे आसानी से कि देयरफॉर एंगल P, या लिख देंगे ऐसे सेगमेंट P, सेगमेंट PM लिखेंगे, सेगमेंट PM इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल P। सही बात। ये रेशियो बराबर है, इसलिए ये इसका बाइसेक्टर है। बाकी एक चीज इसको और बता दूं मैं आपको कि आपने अभी क्या लिया था, PQ/PR लिया था। अब आपको दिमाग में आया कि नहीं सर मैं PAR/PQ ले लिया तो हमारा कोई आंसर गलत आ गया। गलत नहीं आएगा, बिल्कुल सही। यहां बता दे रहा हूं 1 सेकंड में, बार बार नहीं बताऊंगा ताकि यहां क्लियर रहे कि आप PQ लीजिए या PR लीजिए, पहले जो दिल करे वो लीजिए। लेकिन एक चीज ध्यान रहे कि जब आप PR लेंगे तो आप RM लेंगे। जैसे आप PR/PQ लेंगे तो आप जो PR लिया है पहले आपने, तो RM/MQ लेंगे। आंसर वही आएगा, कुछ बदलेगा नहीं। चेक करके यहां बता दे रहा हूं। मेरे दिमाग में सर यही क्वेश्चन चल रहा था कि अगर कहीं ऐसा आपने बोल रहा था ये डिवाइड बाय ये, उसके बाद फिर शुरुआत यहां से किए थे, तो इसको लिया उसके बाद ये लिए। मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि आपने इसको लिया उसके बाद इसको, तो यहां से भी तो चालू कर सकते हैं, गलत आ जाता, गलत आ जाता। मतलब ये क्या करना है, पहले ये लेना है तो ये लेना है, तो फिर अब इसी के बाद जो वाला शुरुआत ये लेंगे फिर ये लेंगे। जैसे अभी मैं कर रहा हूं कि PR/PQ, इस बार देखिए यहां हमने लिया था PQ, अभी मैं ले रहा हूं PR। हाँ देखिए तो क्या हो जाएगा हमारा PR/PQ, अभी क्या हो जाएगा RM/MQ। हाँ, तो जहां जिस साइड से चालू करेंगे उसको पहले फिर उसमें RM/MQ। हाँ। PR आपका वही है, कुछ बदलने वाला है नहीं। PR आपका 3 है, PQ आपका 7 है। उल्टा हो जाएगा बस, बाकी बस कुछ जस्ट नहीं। उल्टा हो जाएगा। और ये RM आपका कितना है 1.5, 1.5। यहाँ MR है, RM बात एक ही है, और यहाँ 3.5 3.5 बात फिर वही से है। कट करेगा 3/7 5 7 35, 5 3 15, 3/7, 3/7 बात वही है। अच्छा। तो इसमें कुछ डाउट नहीं है। और मैं एक और बताना चाहता हूं, मैं अपने तरफ सर मैं एक बताना चाहता हूं, इसके अंदर ऐड करना चाहता हूं, क्योंकि दो लोगों का तो फायदा आपको होना ही चाहिए ना। ठीक है, जब दो नॉलेज इकट्ठा होगी तो क्या है भाई, इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी, सारी चीजें बढ़ जाती हैं, है कि नहीं, रिजल्ट भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ PQ/QM भी, अगर मैं बोलूं सर किसी को ऐसा टेंशन है कि ये लूं कि ये लूं, मैं तो बोल रहा हूं सर ऐसे ले लेना। मैं वहां पे आपका रिजल्ट देखा, वहीं से मैंने कॉपी कर रहा हूं सर। PQ/QM क्या है, PQ/QM, और यहाँ पर PR/RM, PR/RM। सर अगर ऐसा ले तब भी मुझे लग रहा आंसर आ जाएगा 7/3.5, और यहाँ पे हो जाएगा क्या, डायरेक्ट 3/1.5। ठीक है, 1.5 आ गया। डेसिमल इधर हट जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। उसके बाद ये चाहो तो आप बेटा अलग तरीके से आप कर सकते हो। मैं इधर कर रहा हूँ 5 3 जा 15, 5 7 जा 35, 7 कितना आ गया 7.7, और ये आ गया कितना 3/3। तो ये बेटा 1/1 आ गया, 1 सब इक्वल हो गया, 1 इज इक्वल टू 1, 1 इज इक्वल टू 1, यस 1:1। तो क्या बराबर आया कि नहीं आया? बराबर आया। देखो जैसी मर्जी वैसा फॉलो करो। हमने 3 तरीके से बता दिया। एंगल बाइसेक्टर की धुजियां बिगाड़ दिए भाई, जैसा चाहो वैसा अब एंगल बाइसेक्टर में आपको ये नहीं सोचना है कि PR लूं या PQ लूं फिर QM/MR लिखूं, या फिर PR/PQ फिर RM/MQ, या फिर ये भी नहीं समझ में आ रहा आप लिखिए PQ/QM और PR/RM। सिंपल। आप तो जिस तरीके से आपको समझ में आ रहा है उस तरीके से करिए, गारंटी है समझ में आया होगा। चले और कोई 100% गारंटी वाला सिस्टम है। तो ऐसे सारे क्वेश्चन जो है आप जो है क्वेश्चन फिगर 1.3 का जो है मैंने बता दिया, 1.34 भी वैसे ही होगा, 1.35 वैसे ही होगा, वो आप कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 तो हमने करा ही दिया था, वो BPT का था। और क्वेश्चन नंबर 3 फिर मैं करता हूं। ठीक है, यस, क्वेश्चन नंबर जो है 2 सर जो है ये भी किस पर है सर? जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये तो अपना पहले लाइन है, तो ये किस पर है सर? ये अपना तो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 2, ये तो आपका क्वेश्चन ये तो हो चुका है। हाँ ये हो चुका, वही मैं बोल रहा हूँ सर, क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका है। और क्वेश्चन नंबर 3 कौन सा बोलूं सर आपको? वो बोलिए सर पूरे प्रैक्टिस। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 करिए सर, वही मैं बोल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, यस। मैं मेरा कहने का मतलब सर कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे बचे नहीं, कितने हैं, बिल्कुल सारा मामला सॉल्व हो जाए, पूरा खत्म होगा। हाँ गारंटी के साथ।
ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 सर मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, इन एंगल MNP NQ इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल N। ठीक है, ये कोई ट्राइंगल है, ट्राइंगल मैंने तो बोला ही सर ट्राइंगल बनाने में बहुत ज्यादा माहिर हूं। यहाँ पे सीधा सीधा एक लाइन डाल दिया, यहाँ पे एक सीधा लाइन डाल दिया, ट्राइंगल मेरा रेडी हो गया है। ठीक है, ये ट्राइंगल रेडी हो गया, इसका नाम इसने दे रखा है N और इसका नाम दे रखा है इसने M, इसका नाम दे रखा है P, ये है हमारा Q, ये दे रखा है सर 2.5 और ये दे रखा है 7 और ये बोल रहा है कि ये एंगल बाइसेक्टर है, मतलब सेम है। यहाँ पे दे रखा है NQ इज अ बाइसेक्टर ऑफ N। बिल्कुल, ये जो उसने कह दिया मतलब वो बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर है, पहले बोल दिया। तो कह रहा है इफ MN इज इक्वल टू 5, लिखिए सर गिवन डेटा। गिवन क्या है वो बोलिए। इफ क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं। हाँ सर, चलिए, इफ MN क्या दिया है सर? MN इज इक्वल टू 5, MN इज इक्वल टू 5, PN इज इक्वल टू 7, PN इज इक्वल टू 7, PN इज इक्वल टू 7 दे रखा है जी। उसके बाद MQ यहाँ पे दे रखा है 6.5, MQ इज इक्वल टू 5, 2.5, then find 2.5, then find QP। या PQ बोले या PQ बोले, कुछ बात है कि चलें। हाँ। कुछ नहीं है। देखिए इस बार क्वेश्चन में उसने क्या कहा कि ये जो NQ सेगमेंट है ना, ये बाइसेक्ट कर रहा है इसको। अगर इसको बाइसेक्ट कर रहा है तो हमने बताया कि इसका रेशियो अपॉन इसका रेशियो, इसका रेशियो अपॉन इसका रेशियो। कहानी खत्म। देखिए वही कुछ करना है, आप यहाँ लिख देंगे लेकिन कि सेगमेंट NQ इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल N। ये आप यहाँ बता देना कि भाई हम इस ट्रायंगल में ये लिख दीजिएगा कि इन ट्रायंगल जो भी है आपका MQ या MNP जो भी है, हो गया। ये आप लिखिए इन ट्रायंगल MNP सेगमेंट NQ इज द बाइसेक्टर ऑफ MNP या एंगल N, बात कर दिया, वही हो गया आपका। अब देखें, जब हमने बता दिया कि इसका बाइसेक्टर है तो फिर करना क्या है? कुछ नहीं, लिख लीजिए MN अपॉन NP इज इक्वल टू MQ अपॉन QP। यस, पहले ये लिया MN तो अपॉन NP, तो फिर से इसके बाजू वाले लेंगे MQ अपॉन QP जो भी है। सब वैल्यू पुट करिए। MN आपका दिया है 5, NP आपका दिया है 7। अब वो कुछ लोग देख के डाउट रहे, PN NP सब एक ही है भाई। और MQ क्या है आपका 2.5। यहां से आपको क्या बताना है? QP। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सबको आता है, QP इंटू एक ऐसे बता रहा हूं, बाकी डायरेक्टली करने की कोशिश करूंगा। ये हो गया, यहां से आपका QP यह आ जाएगा 2.5 इंटू 7 अपॉन 5, 7 अपॉन 5, सॉरी 7 अपॉन 5। ये डेसिमल हटाया हमने, हटाया बेटा कभी भी 25 बन जाए 25 टू द 25 टू द 50। QP आया हमारा कितना? 7/2। कितना आया? 7/2। QP हमारा आया 7/2। 7 रुपए है और 2 लोगों में बांटना है, मुझे लगता है 3.5 रुपए मिलेंगे। QP कितना आया? 3.5। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात अक्सर लोगों को डाउट होती है, बेटा यहाँ पे डेसिमल होता है, डेसिमल का चक्कर आपको बहुत ज्यादा मचमच लगता है, वो सब हटाने का। यहाँ पे डेसिमल जब हटाओगे तो क्या होता है, ये डेसिमल जितना बार भी होता है, जितने डेसिमल होते हैं, जितना डिजिट उतना जीरो लगा दिया जाता है नीचे। एक डेसिमल रहता है तो एक जीरो लगा दिया। ठीक है, तो ये दिमाग में रखो तो आसानी हो जाएगी हमेशा। बिल्कुल एक सिंपल सा बता भी दे रहा हूँ, कुछ लोगों को अगर नहीं आता है, मैं मान के चलता हूँ कि आ रहा है आपको, फिर भी देखिए जैसे कि दिया है 12.54। अब बोले कि सर इसको अगर हमें लिखना हो रेशनल फॉर्म में तो डेसिमल हटाने के बाद देखना राइट साइड में कितने नंबर है, 2 नंबर है तो 1 तो लिखना है, 2 जीरो बढ़ाते, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1254/100। या आप कभी ऐसा दिया गया है 1254/100, इसको डेसिमल के फॉर्म में करना है तो 2 जीरो हटाया हमने नीचे से, तो इधर से राइट साइड से 2 नंबर डालने के बाद साइड में डेसिमल, बस बाकी कुछ नहीं। बस समझ गए, छोटी छोटी बातों पर ध्यान दिया जा रहा है। देखिए उसके बाद सर मैं क्वेश्चन नंबर 4 जो है बिल्कुल आपको बोल रहा हूँ, यहाँ पे प्रूफ करने के लिए बोला हुआ है। बिल्कुल तो 4 में करने को बोलता हूँ आपको। जी बिल्कुल बनाइए। तो मेजर्स ऑफ सम एंगल, बेटा खेला हो रहा है, खेला चैप्टर के साथ। ठीक है, मेजर्स ऑफ सम एंगल्स इन द फिगर आर गिवन। ठीक है, कुछ ये हमारा फिगर दे रखा है सर, फिगर में जी बिल्कुल बनाइए। ये एक ट्रायंगल है, और यहां पर दे रखा है PQ, ये है PQ, और इसका नाम दे रखा है BC, ये है BC, B और ये है C। ठीक है, ये बोला सर एंगल 60 है, और ये भी बोल रहा है एंगल 60 है। तो कह रहा प्रूव करो क्या सर, AP अपॉन इसका नाम है
उसके बाद ये हमारा P और Q सब नाम दे रखा है, तो AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। कह रहा है ये सर प्रूफ करो, आप इसके बराबर करो। चले देखें सर, ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। आपको ये बीपीटी नहीं दिख रहा है क्या? बीपीटी दिख रहा है, बहुत ही इजी है। तो उसने कहा कि ये एंगल और ये एंगल क्या है, बराबर है। हाँ। तो आप इसमें देखेंगे इन ट्रायंगल ए पी Q क्यू, एंगल पी कितना है, ए पी क्यू, एंड ट्रायंगल ए बी सी। एक छोटा एक बड़ा। अरे यार बीपीटी तो सही बात है सर, बीपीटी वाला जो प्रूफ किया था मैंने। हाँ, क्योंकि ये एंगल इसके इक्वल दे दिया। तो देखें एंगल ए पी क्यू आपका कितना होगा, 60 डिग्री, और एंगल ए बी सी भी आपका कितना होगा, 60 डिग्री। ये दोनों एंगल बराबर हैं, तो हम कहेंगे भाई ये एंगल और ये एंगल भी क्या होंगे, बराबर होंगे। क्यों? करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो आप यहाँ दिख सकते हैं कि ये एंगल के बराबर, ये एंगल के बराबर, तो ये लाइन इसके क्या हो गई, पैरेलल। तो हम कह देंगे आसानी से यहाँ कि देयरफॉर पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी। ये लाइन इसके पैरेलल हो गई, तो हम लिखेंगे बाय यूजिंग बीपी टी। क्या हमने पढ़ा है, ए पी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए अपॉन पीबी सर ना सर, ए पी अपॉन पीबी है, सॉरी यहाँ हम लोग क्यू समझ के चल रहे हैं। हाँ। चले यहाँ बी है, जहां जहां क्यू है वहां बी कर ले। चले ए पी अपॉन पी बी इक्वल होगा किसके, ए क्यू अपॉन क्यू सी। ये प्रूव करना था सर। हाँ यार, इसमें तो कुछ था ही नहीं, बिल्कुल इसमें तो कुछ गेम ही पूरा गेम था। सीधा यही प्रूव करना था कि ये जो दोनों एंगल हैं वो आपस में क्या है, ये दोनों पैरेलल है। अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो जाहिर सी बात है वहां पे बीपीटी यूज कर सकते हैं। तो मुझे नहीं लग रहा है कि ऐसे इतने ज्यादा चिंदी क्वेश्चन सर 1 मार्क से ज्यादा कभी आ सकते हैं, कभी नहीं, 1 मार्क से ज्यादा इनको पूछेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 इन ट्राइपेजियम इरेज करो। हाँ सर, तो क्वेश्चन नंबर 5, आप अपना काम करिए, मैं अपना काम कर रहा हूं फटाफट। यस इन क्वेश्चन नंबर 5 क्या रखा है, इन ट्राइपेजियम ABCD। ठीक है, कोई ट्राइपेजियम है, तो ट्राइपेजियम दे रखा है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है सर ये। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 ये दे रखा है ट्राइपेजियम, इस तरीके से ट्राइपेजियम दे रखा है। तो ट्राइपेजियम क्या होता है बेटा, अगर देखा जाए तो एक रेक्टेंगल और जो है ट्राइंगल को मिलकर बनाओगे तो क्या बनता है, ट्राइपेजियम। तो यहां पर अगर देखा जाए तो यहां पर क्या है, मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, ये ट्राइंगल है और यहां पर ट्राइंगल है, तो देखा जाए रेक्टेंगल और ट्राइंगल का मिलकर क्या बनता है, ट्राइपेजियम बनता है। ठीक है, आप अपने काम पे आते हैं हम लोग। ए बी और यहां पे दे रखा है सी डी, ये दे रखा है ABCD, और ये दे रखा है P और Q, इसका नाम है P, इसका नाम है Q। ठीक है, ये दे रखा है। और क्या बोला सर, लिखिए जरा फटाफट, साइड AB इज पैरेलल टू साइड PQ। साइड AB इज पैरेलल टू PQ। ठीक है, दिख भी रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या बोल रहा है, और PQ DC के पैरेलल है, साइड मतलब ये सब आपस में पैरेलल है सर, काम कर पैरेलल टू DC। हाँ, ये सब पैरेलल है, सीधा बात, ये पैरेलल है, दिख भी रहा है तो और है भी। क्या पूछ रहा है, तो अब बोल रहा है कि AP इज इक्वल टू 15। AP, ओ मुझे समझ में आ गया सर, क्या है इसमें, सीढ़ी दिख रही है। हाँ। AP इज इक्वल टू 15, AP इज इक्वल टू 15, PD इज इक्वल टू 12, PD इज इक्वल टू 12। हाँ, तो अभी QC इज इक्वल टू 14, QC इज इक्वल टू 14, फाइन BQ। अरे यार वही 3 पैरेलल लाइन, 3 पैरेलल लाइन। उसने कह दिया था कि आप इसको कैसे पहचानेंगे कि यहाँ आपको ये 3 पैरेलल लाइन ही दिख रही है। उसने कहा AB PQ के पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, और फिर उसने कहा कि ये लाइन इसके पैरेलल है। तो हम कहेंगे भाई ये तीनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। जब तीनों लाइन आपस में पैरेलल है तो हम हमने क्या किया, बाय यूजिंग थ्योरम ऑफ 3 पैरेलल लाइन, 3 पैरेलल लाइन। क्या बात हमने कहा 3 लाइन पैरेलल, AP अपॉन PD लिखो या BQ अपॉन QC लिखो, बात एक ही है, लिखें। ये अच्छा लग रहा है मेरे को सर, AP अपॉन PD इज इक्वल टू BQ अपॉन QC। 3 पैरेलल लाइन होंगे तो जाहिर सी बात है इनका आपस में रेशियो बराबर होगा। हमने बीपीटी का यूज करके प्रूव भी कर दिया है, ठीक है, तो सारी कहानी खत्म हो जाएगी। इसको आप बीपीटी से भी कर सकते हैं, लेकिन वो टिपिकल टाइम पास करने से कुछ फायदा नहीं होगा। AP आपका है 15, PD आपका है 12, और BQ दे रखा है, आपका निकालना है, BQ आपको निकालना है।
और QC आपको दिया है 14। ये तो बहुत ही बस, easy बस, सवाल है। direct cross इसको multiply इससे कर देंगे। मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, यहाँ देखें क्या होगा आपका, डायरेक्टली हम लिख दे रहे हैं BQ इज इक्वल टू 15 इंटू आप सॉल्व करिए सर, मैं दूसरा क्वेश्चन ढूंढता हूँ। यस 12, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, तो हमारा आ जाएगा BQ 35/2, यानी आएगा 17.5। ये आपका हो गया BQ। अरे 35 को 2 लोगों में बांट दो यार, कितना मिलेगा? 17.5 मिलेगा ना। नॉर्मल सी बात है। इसको चाहो तो आप वो बचपन वाला भी काम किया करो कि बिल्कुल। 35 को ऐसे डिवाइड किया करो 2 से, आप वो करो, ठीक है। कभी कभी छोटी मोटी भी दिमाग लगाया करो, बनियों वाला, ठीक है। 35 को 2 बार में बांट दिया, कितना होगा? 17.5, काम खत्म, ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 6 भी मुझे वैसे ही लग रहा है, उसमें टाइम पास करने से मुझे कुछ नहीं लग रहा फायदा सर। सेम एंगल बाइसेक्टर पे डिपेंडेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 एंगल बाइसेक्टर पे डिपेंडेंट है, उसके अंदर भी वही सेम तरीका अपनाना होगा, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर का फॉर्मूला, कोई मतलब नहीं अलग से करने से। क्वेश्चन नंबर 7 भी यही 3 पैरेलल लाइंस पे डिपेंडेंट है सर। बिल्कुल देखिए ना, सेम। लेकिन इसमें थोड़ा अच्छा लग रहा है, ये हाँ। कर दीजिए, क्योंकि XY क्या है देख के डर जाते हैं बच्चे। अच्छा X पूछा है, अभी यही पूछा है, ये क्वेश्चन यही था, ये क्वेश्चन इसी का भाई है, समझ लीजिए वो। हाँ, लेकिन क्या है कि डर जाते, X पूछ रहा है। बेटा मेरा मानना है कि यहाँ पे भी आपको कुछ नहीं करना होगा सर। मैं इसको बताना चाहूंगा, तब तक आप जो है ये करिए कि क्वेश्चन नंबर जो है कौन सा, क्वेश्चन नंबर 8 जो है आप करिए सर। क्वेश्चन नंबर 8 करिए। मैं इसको जैसा इसे बताना चाहूंगा फटाफट। क्वेश्चन नंबर 8, हाँ, मैं जस्ट इसको 1 मिनट इनको हिंट देना चाहता हूँ जी। ठीक है। 3 पैरेलल लाइन है बेटा, यहाँ पर 3 पैरेलल लाइन ले लिया। इसका नाम है B और इसका नाम है D और इसका नाम है F और इसका नाम है E। आपने देख रहे होगे C है और ये है हमारा A, और ये दे रखा है 8, ये दे रखा है 12, ये दे रखा है 4, ठीक है, और ये दे रखा है हमारा X। अरे सीधा सीधा 3 पैरेलल लाइन होंगे तो हमेशा इसका रेशियो, इसका और इसका रेशियो बराबर होगा। मतलब BD अपॉन DF इज इक्वल टू AC अपॉन CE। अब यहाँ पे BD की जगह पर 8 रखना, DF की जगह पर 4 रखना, AC की जगह पर 12 रखना और CE की जगह पर X रख देना, बस खत्म। चलिए हाँ। BD अपॉन DF भी करेंगे, हाँ, और हम करेंगे AC अपॉन CE, बस हो गया। एक ये रिलेशन है। बाकी आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, FD अपॉन DB इक्वल होगा किसके? EC अपॉन AB लिखिए या EC लिखिए, बात हाँ, सॉरी, हाँ, CE अपॉन CA बस ये रिलेशन है। बाकी इसको ऐसे भी कर सकते हैं आप, AC अपॉन CE इज इक्वल टू BD अपॉन DF। ये 3 रिलेशन है आपके पास, किसी में भी आप पुट कर दीजिए, आपको आंसर नहीं मिला, हमें इंतजार रहेगा कि इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। यस बिल्कुल। मैंने सब कुछ आपको ये 3 इक्वेशन दे दी कि इसमें किसी में भी आप पुट करोगे आपको आंसर दिख जाएगा, एक्स की वैल्यू दिख जाएगी। लेकिन चलिए देखते हैं कितने लोग करके कमेंट बॉक्स में मिलते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 8 में बढ़े। हाँ, इन ट्राइंगल LMN, पहले मैं ट्राइंगल बना देता हूं लेकिन आप लिखते रहिए सर अपना काम। इन ट्राइंगल LMN, इन ट्राइंगल LMN रे MT बाइसेक्ट लिखिए ना सर। MT बाइसेक्ट, ये हमारा L है, ये M है और ये हमारा दे रखा है N और ये एंगल बाइसेक्ट कर रहा है, इसका नाम है T। रे MT बाइसेक्ट, ये सर एंगल बाइसेक्ट हो रहा है, ठीक है। और कह रहा है एंगल M। इफ LM इज इक्वल टू 6, ये LM इज इक्वल टू 6 और ये जो है दे रखा है हमारा MN इज इक्वल टू 10 और TN इज इक्वल टू, ये हमारा सर T है, ये हमारा T दे रखा है, TN इज इक्वल टू, ये दे रखा है सर क्वेश्चन 8 दे रखा है, TN इज इक्वल टू 8 पूछ रहा है, तो कह रहा है LT बताओ। जी बिल्कुल, कह रहा है ये LT बताओ। तो सर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, बिल्कुल इजी है। तरीके से कोई अच्छा क्वेश्चन क्यों बनाते यार महाराष्ट्र बोर्ड वाले, कुछ अच्छा नजर ही नहीं आता। कह रहा है कि रे MT, कह रहा है ये इसको क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, आधा आधा कर रहा है। तो हमने पढ़ा है कि भाई LM अपॉन MN इक्वल होगा LT अपॉन TN, या फिर ऐसे लिखें MN अपॉन LM NT अपॉन LT। किससे भी इक्वेशन करें, दो इक्वेशन बनेगी, बिल्कुल इजी है। देखें मैं यहाँ बता देता हूँ आपको सर। इस पे मुझे लग रहा है कि बस हिंट देकर या फिर आप चलिए कर दीजिए, बता देता हूँ, हो सकता है नहीं कर पाए लेकिन इतना भरोसा है कि कर लेंगे। MN अपॉन LM अपॉन हाँ, LM
इज उसके बाद इक्वल फिर टू से एल टी LT अपॉन टी एन। हाँ TN NT कुछ भी। चलिए yes। एल एम आपका कितना है 6, एम एन आपका कितना है 10, एल टी आपको नहीं मालूम है Yes। और टी एन आपको दिया है कितना 8। 8। तो आपसे अगर कोई पूछे एल टी तो मैं इसको डायरेक्टली कर रहा हूँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के थ्रू। 6 8 into 6 upon 10। 8 6 48 अपॉन 10, 0 हटा दिया, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था हमने। 4 हो गया decimal। हमारा एल टी कितना 4.8 हो गया। ये नहीं आता है तो 6 8 जा 48, 48 को 10 से डिवाइड करोगे तो भी वही आएगा। ठीक है, ये बाकी क्वेश्चन क्वेश्चन में कुछ था नहीं सर, बिल्कुल इजी है, ये सब डिस्कस कर ही चुके हम। चलिए ये आगे। सर क्वेश्चन नंबर लास्ट करते हैं, क्योंकि ये एक्सरसाइज में अभी 10 क्वेश्चन टोटल थे, उसमें से क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 9 जो है मैं बिल्कुल, ड्रॉ बिल्कुल, करता हूं, बिल्कुल, बिल्कुल। फटाफट करते हैं सर उसी तरीके से। ठीक है, तो बाइसेक्टर बीपीटी और सर, ये जो 3 पैरेलल लाइंस के साथ तो पूरा खेला गेम हो हो ही गया। चुका है कि नहीं? चल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, यस क्वेश्चन नंबर 9 है सर। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नंबर 9 चले। ये क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है, बनाने में तो मैं माहिर हूं। ये लो, ये बिल्कुल। डी बन गया, ये है सर x-2 और ये दे रखा है x+2 और ये दे रखा है c और ये दे रखा है a और ये दे रखा है b और ये एंगल बाइसेक्ट कर रहा है सर, ये दे भी रखा है। चलिए अगर वो ठीक दिया है तो फिर और ये दे रखा है x+5 और बोल रहा है कि ये x। तो अब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं सर, ये तो दे रखा है और जो है आप लोगों को दिख भी रहा होगा इन ट्राइंगल ABC सेगमेंट। लिखने की जरूरत नहीं सर, मुझे लग रहा है कि बिन डेटा, क्योंकि इतने बार बता चुके, इनको लिखने का तरीका अभी नहीं आएगा तो बेकार ही है कि नहीं। सेगमेंट BD जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है, BD बाइसेक्ट कर रहा है सर। अब बताइए तो उसमें क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। बिल्कुल सीधा सीधा, बाकी सब दे रखा है। मैं बेटा इसको बार बार गिवन डेटा लिखकर टाइम पास करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट से सोल्यूशन पे आइए। अगर एंगल बाइसेक्ट कर रहा है तो सर मुझे थोड़ा बोलने दीजिए अभी आप। जी बोलिए। लिखिए BA अपॉन BC डिवाइड इक्वल टू AD अपॉन DC। बेटा ऐसे भी बोल सकते थे, मैं पहले बता रहा हूं BC अपॉन BA, तो यहां पर फिर ये वाला लेता मैं। बिल्कुल ठीक CD है? अपॉन DA। और फिर ऐसे भी बोल सकते हैं ये अपॉन ये, बिल्कुल। ये अपॉन BA। ये कई बार बता चुका हूं सर, सॉल्व करिए सर। BA इज इक्वल टू कितना BA आपका दिया है x हाँ। और BC आपका दिया है x x plus प्लस 5, और AD आपका दिया है x x माइनस minus 2, ये दिया आपका x प्लस 2। 2। Yes। करना कुछ नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए आप। x की वैल्यू ही पूछा है, वो x हाँ, की वैल्यू ही yes। पूछा है ना सर। Yes, yes, yes। चलिए तो क्या x हो गया in- हमारा, x x into को x plus मल्टीप्लाई 2। करिए x प्लस 2 के साथ, इक्वल लगाइए और x प्लस 5 को मल्टीप्लाई करिए आप x माइनस 2 के 2 साथ। यस, x इंटू x, x स्क्वायर हो x स्क्वायर बिल्कुल बच्चों वाला बता रहा हूँ, x इंटू 2 2x 2x, x इंटू इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। मैं थोड़ा लेंदी कर रहा हूँ जानबूझ के, ताकि आपको क्लियर कट समझ में आ जाए, वरना मैं इसको यहीं से कर सकता, इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे, इसको इससे, लेकिन मैं लेंदी कर दिया ताकि आपको समझ में आ जाए। ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5x माइनस 10। लेकिन मेरा मानना है सर, इसको मैं ये प्रीफर करूंगा, डायरेक्ट ये मल्टीप्लाई करने की आदत मुझे सर ये पसंद है। डायरेक्ट x इंटू एक्स स्क्वायर, बिल्कुल x इंटू एक्स लिखिए बिल्कुल, x इंटू एक्स स्क्वायर फिर x, माइनस हाँ, माइनस 2x हाँ। प्लस 5x माइनस 10। हाँ, बात वही है मतलब सर। सीधा सीधा x को इससे करेंगे, फिर इसी बिल्कुल। x को इससे करेंगे, फिर बिल्कुल। 5 को टारगेट करेंगे, इसको इससे, फिर इसको इससे। बिल्कुल। सीधा सीधा मैं अगर एक्स स्क्वायर क्या हो गए भाई, ये उसके बाद ये, फिर ये, फिर ये, सीधा बिल्कुल। सीधा। यस, आप जैसा कर लो। यस, दोनों साइड एक्स स्क्वायर था, कैंसिल कर दिया। चले अब सबको एक साइड ले आइए, आप क्या करेंगे, 2x इसको इधर लाए कितना हो जाएगा भाई, 2x। 4x इसको इधर लाएंगे कितना होगा, माइनस 5x इसको इधर लाए कितना होगा। नहीं सर, इधर इधर एक मिनट सर, थोड़ा सा आप गलती कर रहे हैं। मतलब बिल्कुल यहाँ पे 2x है और यहाँ पे 2x आएगा तो प्लस 2x प्लस 2x तो होगा। आप थोड़ा सा 4x को लिख देते। चले इसको इधर लेके आए, होता है ऐसा, नॉर्मल सी बात 2x है। इसको इधर लेके आए तो क्या हो गया, माइनस 5x इसको इधर लेके आए तो हो गया Plus प्लस 10 10 इक्वल्स टू 0। 0। दोनों इक्वल थे, मैंने एक साइड कर दिया, एक छत के नीचे सबको। ये ठीक है। 2 कितना हो गया, 4x 4x माइनस 5x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। इसमें से इसको घटा देंगे 4 में से 5 चला जाए कितना हो जाएगा, -1 -1 तो भाई ये -x। समझ लो, ये था हमारा 4 गधे में से 4 गधों में से 5 गधा चला गया सर, बचा एक गधा, -1 ये ले। बचा। यस, हो गया, बचा इसको एक गधा, साइड बचा वापस दे दीजिए, इनका इधर क्या काम है, दोनों साइड माइनस से कट कर दिया आपने, X x आपको क्या मिला, x x आपको मिला 10।
यस, और मैं यकीन करो अगर x इज इक्वल टू 10 बेटा आपको रखना है, ये तो चैप्टर अभी ये जो एक्सरसाइज 1.2 खत्म होता है, यकीन करके देख लो, यहां पर x के यहाँ पर 10, यहाँ पे x यहाँ पर 10 रखो, उसके बाद इसको डिवाइड करोगे, इसको डिवाइड करोगे, ये सेटिस्फाई, ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, बराबर 100% बराबर है। एक बार ट्राई करना कि x बराबर 10 रखने पर क्या ये रेशियो बराबर है या फिर हमने आपको धोखा दिया है। बिल्कुल, धोखा कभी नहीं देता। ये देखिए यहाँ 10, यहाँ अगर रखेंगे तो 10 - 2, यहाँ 10 + 2, यहाँ 10 + 5। इसको देख लेना, चेक कर लेना भाई। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज के साथ पूरा जो कहानी हम लोग खत्म किए। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट जो है टॉपिक। यस सर।